नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सेबरतूथ वॉर का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सेबरतूथ अपने वेरिएंट्स के साथ वुल्वरिन की फैमिली को मार डालता है और फिर वुल्वरिन को बांध के रखता है। लेकिन वुल्वरिन जैसे तैसे वहां से बाहर आता है और देखता है कि X-23 कहीं गायब हो गई है। तो वही ब्लैक टॉम कैसिडी अपनी पावर से बहुत सारे सेबरतूथ के वेरिएंट्स को मार डालता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम टीम एक्स को देखते हैं जो किसी मिशन पर निकले थे। ये टीम एक्स उस समय बनी थी जब वुल्वरिन और सेबरतूथ मिलकर काम करते थे। तभी वे लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्लेन से जा रहे थे। लेकिन तभी एक मिसाइल उनकी ओर आने लगती है। ये देखकर मैवरिक सबको अलर्ट करता है। तभी हमें सेबरतूथ की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि लोग हमेशा पुराने दिनों की बात करते हैं। नॉस्टैल्जिया एक प्रकार का ड्रग है और मैं हर एक नार्कोटिक से इम्यून हूँ सिर्फ इसे छोड़ के। बहुत सालों पहले हम निकागोआ गए थे एक मिशन को पूरा करने, यही हमें बताया गया था। ये कहते ही हम देखते हैं कि मैवरिक के अलर्ट करने पर वुल्वरिन, सेबरतूथ और मैवरिक उस प्लेन से कूद जाते हैं और वो मिसाइल प्लेन से लग जाती है जिसके कारण वहाँ पर धमाका होता है। तभी सेबरतूथ कहता है कि मैं अब भी नाइट्रोग्लिसरीन और खून को स्मेल कर सकता हूँ। वो भी क्या दिन थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम आर्टिक देखते हैं। तभी सेबरतूथ कहने लगता है कि कभी कभी हम किसी चीज को खोने के बाद ही उसकी कीमत जान जाते हैं। मुझे लगा था कि ये क्रिड की टीम बहुत बढ़िया होगी लेकिन मैं गलत था। ये कहते ही हम सैवेज को देखते हैं जो सेबरतूथ से कहती है कि प्रीटी बॉय मारा जा चुका है और कैप भी, लेकिन तुमने क्या किया। जिस पर कैमो सेबरतूथ से पूछता है कि मैंने तुम्हें लीड करने दिया क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया है और तुम्हारे पास प्लान भी था, लेकिन अब बहुत हो गया, तुम अब हमारी लीडर नहीं हो। जिस पर सेबरतूथ कैमो से कहता है कि तुम मुझे हटाकर लीडर बनना चाहते हो तो मेरे साथ लड़ो और लीडर बन जाओ। ये कहते ही सेबरतूथ कैमो पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि X-23 अब भी जिंदा है लेकिन सेबरतूथ ने उसे कैद करके रखा है। या सेबरतूथ कैमो का सीना फाड़ देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम मिलकर लोगन को इससे बुरा फाड़ देंगे। लेकिन तभी कैमो भी सेबरतूथ का सीना फाड़ देता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हारे पास तो पूरी सेना है जो तुम एक आदमी पर बर्बाद कर रहे हो। या X-23 ये देख रही थी। या सेबरतूथ कैमो को घायल कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी सैवेज सेबरतूथ से कहती है कि हमने गलती की तुमसे वो कॉइल निकाल के, और आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। या X-23 ये देख रही थी और कहती है कि ये तो बढ़िया है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ हम मायामी में सेबरतूथ और लोगन को देखते हैं जो स्पीड बोट से कहीं पर जा रहे थे। तभी लोगन सेबरतूथ से कहता है कि जैसे हम पोर्ट पे पहुंच जाएंगे वैसे ही वे लोग हमें अरेस्ट कर देंगे। जिस पर सेबरतूथ लोगन से कहता है कि उसमें क्या, हम 1 घंटे में बाहर होंगे और हमारा कार्गो भी रेडी होगा जो हमें लॉस एंजल्स ले जाएगा। जिस पर लोगन सेबरतूथ से कहता है कि ये कुछ ठीक नहीं है। जिस पर सेबरतूथ कहता है कि हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। या प्रेजेंट में हम सेबरतूथ को देखते हैं जो स्टेशन 5 पर आता है और कहता है हनी मैं घर आ गया। तभी सेबरतूथ वहाँ का एक कमरा खोलता है और देखता है कि उसके अंदर वही बॉक्स था जिससे फर्स्ट एपिसोड में सेबरतूथ ने कैसिडी और सेज को कंट्रोल किया था। तभी सेबरतूथ उस बॉक्स के सामने बैठ जाता है और तब वो बॉक्स सेबरतूथ को दिखाता है कि किस तरह वुल्वरिन तड़प रहा है। ये देखकर सेबरतूथ को खुशी होती है। तभी ये देखकर सेबरतूथ कहता है बेचारा देखो कितना लाचार हो चुका है। जिस पर वो बॉक्स कहता है कि तुमने मुझे मारा और फिर लोगन के बेटे का सर काटा। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। जिस पर सेबरतूथ उस बॉक्स से कहता है कि सच कहूँ तो तुम मर चुके हो और कस इस बॉक्स पर काम कर रहा था ताकि इस बॉक्स के जरिए म्यूटेंट्स की पावर को हार्नेस किया जा सके। जरा सोचो ऐसा कोई बॉक्स हो जिसमें साइक्लोप्स की पावर हो तो क्या होगा। मैंने भी यही सोचा और फिर तुम पर यह बॉक्स आजमाया। ये कहते ही हम देखते हैं कि उस बॉक्स में किड ओमेगा का सर है जो अब भी जीवित है। तभी सेबरतूथ किड ओमेगा से कहता है
कि तुम लोगन का दिमाग पढ़ सकते हो, तो बताओ मुझे, क्या वो तैयारी के साथ आ रहा है? जिस पर किड ओमेगा सेबरटूथ से कहता है कि वो अकेला ही आता है। जिस पर सेबरटूथ किड ओमेगा से पूछता है कि क्या लोगन को पता है कि उसकी बेटी यहाँ पर है? जिस पर किड ओमेगा हाँ कहता है। तभी सेबरटूथ किड ओमेगा से पूछता है कि लोगन कैसा महसूस कर रहा है? जिस पर किड ओमेगा कहता है कि वो दर्द में है और उसे गुस्सा बहुत आ रहा है। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि चलो अच्छा है, अब मैं सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे रूम में आ जाए तो मुझे अलर्ट कर देना। या दूसरी तरफ हम ओया को देखते हैं जो अचानक से जाग जाती है और तब किड ओमेगा ओया को कंट्रोल करता है और दिखाता है कि किस तरह सेबरटूथ उसे खा रहे हैं। ये देखकर ओया डर जाती है और तुरंत थर्ड आई से मिलने जाती है। तभी ओया थर्ड आई के पास आती है। तभी थर्ड आई ओया से कहता है कि वो पावरफुल टेलीपैथ है और मैं उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ। जिस पर ओया थर्ड आई से पूछती है कि क्या वो ठीक है? जिस पर थर्ड आई कहता है कि तुम्हारा दोस्त किड ओमेगा मर चुका है, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी जीवित है और वही हिस्सा तुमसे आके जुड़ा है। ये सुनते ही ओया कहती है कि मुझे ये बात नेक्रा को बोलनी होगी। तभी ओया नेक्रा के पास आती है और कहती है कि ये बात सेबरटूथ के बारे में है। ये सुनते ही नेक्रा तुरंत ओया के पास आती है और कहती है कि हमने कई सारे यूनिवर्स में सेबरटूथ को ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला और अब अचानक से सामने आ गया। जिस पर थर्ड आई नेक्रा से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। ये कहते थर्ड आई अपनी पावर से नेक्रा को दिखाता है कि किस तरह सेबरटूथ ने किड ओमेगा को मार डाला है। तभी ओया नेक्रा से कहती है कि हम सब में एक अकेले तुम ही हो जिसको सेबरटूथ पसंद नहीं है और तुम उससे बदला लेना चाहती थी। जिस पर नेक्रा कहती है कि हाँ चाहती थी, लेकिन हमने अब इस जगह को क्रकोआ से अच्छा बनाया है। जिस पर ओया नेक्रा से कहती है कि किड ओमेगा भी एक म्यूटेंट है और मेरा दोस्त भी। उसके साथ न जाने कितने म्यूटेंट्स सेबरटूथ का शिकार बने हैं। ये बातें सुनकर नेक्रा सोचने लगती है। या कैमो जैसे तैसे खड़ा होता है और सैवेज से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी देखकर X-23 इन दोनों से कहती है कि तुम तो क्लोन निकले, लेकिन उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं भी स्वयं को क्लोन मानती थी। जिस पर सैवेज X-23 से कहती है कि तुमसे किसी ने नहीं पूछा है। जिस पर X-23 कहती है कि तुम दूसरे डायमेंशन से हो ना, कि तो क्या तुम लोग वहां पर भी ऐसे मार खाते थे? ये सुनते ही सैवेज X-23 के रूम में गैस छोड़ती है और कहती है कि ये गैस ऑर्कस ने बनाया था और वो इसे एसेंस ऑफ लीच कहते हैं। ये कहते ही सैवेज उस सेल में घुस जाती है और X-23 पे अटैक करके उसका जॉ निकाल देती है। इसके बाद सैवेज कैमो से कहती है कि मैं इसकी बकबक सुन नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ये किया, पर वो सही थी। तुम और मैं इतने कमजोर नहीं है, इसलिए हमें उसे बुलाना होगा जो सेबरटूथ के सामने खड़ा रह सकता है। यह वही आदमी है जिसने हमें ढूंढा था मारने के लिए। जिस पर कैमो सैवेज से कहता है कि ये मत भूलो कि ग्रेडन क्रिड हमें मारना चाहता है। जिस पर सैवेज कैमो से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए एक वही है जो सेबरटूथ को खत्म कर सकता है। हमें उसे ढूंढ निकालना होगा और सेबरटूथ पे छोड़ देना होगा। या नेक्रा वो बीज निकालती है और कहती है कि ये डग रैम्सी ने दिया था और कहा था कि जैसे ही सेबरटूथ दिखे इसका इस्तेमाल करना। मैंने ये रहने दिया, लेकिन अब ये हमारे काम आएगा। हमारे पास आर्मी है, तो चलो हम सब जंग पे जाते हैं। ये कहते ही सारे एक्सेल्स तैयार हो जाते हैं। अब पास्ट में हमें सेबरटूथ दिखा देता है जो लोगन के साथ मिलकर मिशन पूरे कर रहा था। तभी सेबरटूथ कहता है कि वॉर ही सच्चाई है और वॉर ही प्यार है। उस समय मैं था और वो था, और अगर वो वैसे ही रहना चाहता है तो इसमें सैड होने की क्या बात है? वो भी पुराने दिन मिस कर रहा है और इसलिए मैं उसे तोड़कर फिर से पुराना लोगन बनाना चाहता हूँ। यहाँ सेबरटूथ जाग जाता है और देखता है कि किड ओमेगा उसे कोई मैप दिखा रहा था। ये देखकर सेबरटूथ के फेस पर स्माइल आती है और वो कहता है कि चलो खजाना ढूंढने निकलते हैं। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।